हेलो स्टूडेंट्स, मैं सटोना मंत्री। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है सर्कल। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 सर्कल। इसमें अपन को सर्कल के बारे में, सर्कल से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं उनके बारे में पढ़ना होगा, और जो सर्कल होता है उससे रिलेटेड कि भाई किस तरीके से इसकी जो लाइंस होती है, क्या क्या अलग अलग प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, उनके बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आप लोग वैसे तो जानते होंगे कि भाई सर्कल क्या होता है, तो भी मैं आपको एक बार नॉलेज देता हूँ। देखिए सर्कल, सर्कल यानी कि एक क्लोज्ड पाथ, जो क्या है उसमें होता है बीच में एक क्या सेंटर। जो ओ वाला पॉइंट है वो क्या है सेंटर। सेंटर क्या होता है ओ। ठीक है, फिर ओ से लेकर आपकी पूरी जो लाइन है इसमें कहीं पे भी एक सीधी लाइन खींच दीजिए। ओ पॉइंट से लेकर के एक सीधी लाइन मैंने खींच दी एक, चाहे इधर खींचे चाहे इधर खींचे, अपनी इच्छा हो जिस तरफ खींच सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट ओ से अपन ने खींची लाइन एक तक, तो ओ ए क्या हो जाएगी रेडियस। ठीक है, फिर अब अपन क्या करें, इस ए पॉइंट से लेकर से ओ के होते हुए सीधी लाइन जाती है बी तक। ओ से होते हुए यहां से सीधी लाइन जा रही है बी तक, तो ए बी क्या हो जाएगी डायमीटर। ए बी हो गया अपने पास डायमीटर, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो एक पॉइंट से होकर दूसरे पॉइंट तक जा रही है, लेकिन वो जानी कहां से चाहिए सेंटर से। ठीक है, ये हो गया ए बी अपने पास डायमीटर। दूसरी चीज आती है कि भाई अपन ने मान लो कोई ऐसे सीधी लाइन खींच दी जिसका नाम है यहाँ पे तो है सी और ये है डी। तो ये सी डी जो कोई भी दूसरी लाइन हो सकती है जो सर्कल के अंदर ड्रॉ की जा सकती है, वो होती है कोड, सी डी कोड। ठीक है, दूसरी और नेक्स्ट आ गया है अपने पास कि भाई अगर अपने ट्राइंगल के अंदर मैंने मान लो कोई पॉइंट लिया है जैसे ये, तो वो अंदर लेंगे तो उसको बोलते हैं इंटीरियर पॉइंट, और बाहर की तरफ ले रहे हैं जैसे यहाँ लिया है तो वो क्या हो जाएगा एक्सटीरियर पॉइंट। ठीक है, ये चीजें है कुछ जो तुमको ध्यान रखनी है। और एक ये होता है कि भाई जैसे मान लो डी पॉइंट है, डी से यहाँ पे क्या करूँ मैं डार्क डार्क कर करके एक इस शेप को लेता हूँ डी पी डी। तो ये डी पी बी जो क्या है आर्क है, क्या है आर्क। तो इसको आर्क को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं आर्क डी पी बी, और इनके ऊपर इस तरीके वाला साइन बनाते हैं। ये किसको शो करा रहा है कि ये क्या है आर्क है, यानी कि इस तरीके से चाप है। ठीक है, ये है अपने सर्कल के बारे में नॉर्मल थोड़ा नॉलेज जो इस चैप्टर में अपने काम आएगा। ठीक है, देखें तो 12.1 की मैं आपको आया था अपन एक्सरसाइज 12.1 उसके क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में वैसे कोई विशेष है नहीं, बस ओनली फिलअप्स हैं, तो देखते हैं अपन। सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑफ सर्कल, यानी कि इसमें दे रखा है एक्सटीरियर इंटीरियर। सेंटर जो होता है सर्कल का अंदर है या बाहर है, ऑब्वियसली अंदर ही है, तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा इंटीरियर। ठीक है, सेकंड देखिए a point whose distance is greater than radius, ऐसा पॉइंट जिसका डिस्टेंस क्या है सर्कल के सेंटर से क्या है रेडियस से ज्यादा है, then it will situated in the circle, सर्कल के बाहर होगा अंदर होगा। मान लो ये है 5 सेंटीमीटर, यहां से कोई पॉइंट है 6 सेंटीमीटर के दूर, तो 6 सेंटीमीटर इससे क्या है तो सर्कल के बाहर है या अंदर है, ये बाहर है, तो क्या होगा एक्सटीरियर। थर्ड देखिए, थर्ड में क्या दे रखा है द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल, सर्कल की सबसे बड़ी कोड क्या हो सकती है। एक कोड ये थी, और दूसरी में यहाँ ड्रॉ करता हूँ, तीसरी ऐसे ड्रॉ करता हूँ, और मैक्सिमम से बड़ी जो कोड होगी ना वो ओ पॉइंट से होकर के जा सकती है, इससे बड़ी कोई कोड नहीं होती है। तो सर्कल की सबसे बड़ी कोड जो होती है वो होती है डायमीटर। थर्ड का आंसर होगा डायमीटर। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ में दे रखा अपन को एन आर्क इज ए सेमी सर्कल, सॉरी एन आर्क इज ए व्हेन इट्स एंड्स आर एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल। कि भाई एक आर्क है इस तरीके से ड्रॉ कर रखी है, इसके दोनों अंत वाले जो सिरे हैं इनको अगर ज्वाइन कराएं तो ये क्या है डायमीटर के सिरे हैं,
डायमीट्रिक इसका मतलब ये क्या हो गया है अपने पास, सेमी सर्कल हो गया है। क्या है, सेमी सर्कल। तो इसका आंसर क्या होगा अपने पास, सेमी सर्कल। फिफ्थ, नेक्स्ट अपन को दे रखा है ए प्लेन ऑन विच सर्कल इज ड्रॉन, यानी एक ऐसा प्लेन है जिसके ऊपर क्या है, सर्कल को ड्रॉ कर रहे हैं अपन। एक प्लेन है, ये रहा प्लेन, इसके ऊपर अपन क्या कर रहे हैं, सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। इज ड्रॉन, डिवाइड इट इनटू, कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड करता है, तो इसका आंसर होगा अपने 3 पार्ट्स में ये इसको डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब कैसे डिवाइड कर रहे हैं, एक तो है इसके अंदर वाला भाग, एक है बाहर वाला भाग, और एक इसकी बाउंड्री वाला जो भाग है वो वाला। ठीक है, कितने पार्टीशन हो गए, 3 पार्टीशन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है अपने पास ट्रू एंड फॉल्स। देख लीजिएगा, ओनली समझना ही अपन को। हाँ, ए लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस एनी पॉइंट, एक कोई लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइन कर रही है किसी दो पॉइंट को, या किसी भी दो पॉइंट या ज्यादा हो सकते हैं, एंड सेंटर, किसी पॉइंट और सेंटर को ज्वाइन कर रही है सर्कल के, इज नोन एज रेडियस। उसको रेडियस के नाम से जानते हैं क्या, कोई लाइन है, कोई पॉइंट है यहाँ पे और यहाँ, उसको सेंटर से ज्वाइन कराएंगे तो क्या बनेगी, रेडियस ही बनेगी। तो ये क्या है, ट्रू है। फर्स्ट वाला क्या होगा अपने पास, ट्रू। सेकंड देखिए, सेकंड में क्या दे रखा अपन को, ए सर्कल हैव 4 इक्वल कोर्स, एक सर्कल में 4 इक्वल कोर्स, क्या दे रखा है, ए सर्कल हैव 4 इक्वल कोर्स। किसी सर्कल में 4 इक्वल कोर्स हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। ठीक है ना, क्योंकि 4 इक्वल कोर्स किसी भी सर्कल में नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट, इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, एक सर्कल को मैं 3 भागों में बांटूं, देन ईच आर्क इज मेजर आर्क, यानी अगर फिर उस टाइम अपन हर आर्क को मेजर करेंगे तो वो क्या होगी, बड़ी आर्क आएगी क्या, नहीं आएगी। ठीक है, तो वो क्या होगा, फॉल्स। फोर्थ देखें, फोर्थ में दे रखा है कोड ऑफ ए सर्कल हुज लेंथ इज डबल ऑफ इट्स रेडियस, ऐसी कोड जिसकी लेंथ क्या होती है, रेडियस की डबल होती है। रेडियस की डबल किसकी लेंथ होती है, डायमीटर की। तो इज नोन एज डायमीटर ऑफ सर्कल, क्या उसको डायमीटर के नाम से जानते हैं अपन, यस ऑब्वियसली डायमीटर के नाम से जानते हैं, तो वो क्या हो गया, ट्रू। नेक्स्ट फिफ्थ देखें, फिफ्थ में दे रखा है अपन को सर्कल इज ए प्लेन फिगर। सर्कल क्या एक प्लेन फिगर है, मतलब कोई सॉलिड शेप है क्या सर्कल, नहीं है ना, तो मतलब क्या हुआ, प्लेन ही हुआ, तो यस ट्रू। सिक्स में दे रखा है अपन को द सेट ऑफ ऑल सच पॉइंट्स ऑन प्लेन, किसी पॉइंट पे सारे सेट्स, सारे जो पॉइंट है उन सबका सेट विच इज सिचुएटेड एट द कांस्टेंट डिस्टेंस, किसी पर्टिकुलर फिक्स्ड डिस्टेंस पे स्थित है, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द प्लेन इज नोन एज ए डायमीटर। क्या इसको डायमीटर के नाम से जानते हैं, डायमीटर के नाम से नहीं जानते हैं, तो ये क्या हो गया अपना फॉल्स। फिफ्थ के बाद 6 के बाद अपने पास 7। ठीक है, नेक्स्ट देखें, द कोड ऑन विच सेंटर लाइज, ऐसी कोड जिसमें सेंटर होता है उसको रेडियस बोलते हैं, या रेडियस नहीं बोलते उसको डायमीटर बोलते हैं, तो ये क्या है, फॉल्स। ठीक है, ये हो गया अपना कंप्लीट एक्सरसाइज 12.1 भी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद अपने पास कुछ थ्योरम्स आ रही हैं, इनके स्टेटमेंट और उनका मतलब क्या है वो याद रखना है। थ्योरम 12.1 स्टेटमेंट ध्यान होना चाहिए और एक्चुअल में उसका मतलब क्या है वो पता होना चाहिए। देखिए, इक्वल कोर्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल, इक्वल कोर्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, देखिए इसको समझना चाहें तो जैसे अपने पास है ये सर्कल, ठीक है, ये हो गया सेंटर, दो कोड है, एक कोड ये रही और दूसरी कोड है ये रही, ए और बी, सी एंड डी। तो यहां से अपन कराएं इसको सेंटर से ज्वाइन और यहां से कराएं सेंटर से ज्वाइन। ठीक है, ए बी और सी डी की लेंथ कैसी है, इक्वल है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोल रखा है,
इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे जो बनने वाला एंगल होगा ना, ये दोनों कैसे होंगे, x और x होंगे, मतलब इक्वल होंगे। ठीक है, क्यों, इक्वल कोड से सेंटर के सर्कल पे अगर कोई एंगल बनेगा तो वो कैसा होगा, इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम 12.2। थ्योरम 12.2 क्या है, द एंगल सबटेंड द कोड्स आर इक्वल if the angle subtend if the angle subtend the chords are equal then chords will be equal, then chords will be इक्वल। ठीक है, देखें इसका मतलब क्या है, इसमें तो क्या था, अपन को पता था कि भाई AB और CD इक्वल है, उनकी वजह से x और x यानी दोनों एंगल इक्वल आ गए। इसमें जस्ट अपोजिट होगा कि भाई इसमें क्या है, दोनों एंगल पहले से इक्वल पता होंगे। देखें A B C D O, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पहले से इक्वल पता है, तो इन दोनों एंगल के इक्वल होने की वजह से AB और CD भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, देखें नेक्स्ट थ्योरम अपने पास आ रही है अब 12.3। थ्योरम 12.3 क्या दे रखा है थ्योरम 12.3 में, perpendicular drawn from center of the circle bisect the chord। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या है, ये सर्कल है, इसके यहाँ पे सेंटर है और ये कोड है AB। अगर अपन क्या करें, सेंटर से इसके यहाँ पे अपन आर्क ड्रॉ कर, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ये मैंने करा परपेंडिकुलर ड्रॉ। ठीक है, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ होने की वजह से यहाँ पे जो A से लेकर के P तक की लेंथ होगी और P से लेकर B तक की जो लेंथ होगी वो कैसी आएगी, बिल्कुल इक्वल आएगी। ठीक है, मतलब कोई डिफरेंस उनमें नहीं आएगा। ठीक है, मतलब क्या है, अगर किसी सेंटर सर्कल के सेंटर से मैं किसी सामने वाली कोड पे एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ करा, तो फिर वो परपेंडिकुलर क्या करेगा, उस AB वाली कोड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम 12.4। सारी थ्योरम्स को समझना पहले जरूरी है। देखें थ्योरम 12.4 के जस्ट इसकी अपोजिट है, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ chord to center of circle is perpendicular to the chord। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये सर्कल है, ये सेंटर है और ये कोड है, ये AB है। अब यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ है और यहाँ पे पहले पता है कि AP इक्वल है PB के। ठीक है, AP और PB तो आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर अपन ने यहाँ से क्या कर रहे हैं, O से P पे कोई लाइन खींची तो ये क्या होगा, OP परपेंडिकुलर PB होगा। अगर AP और PB इक्वल है तो OP क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा कौन सी लाइन पे, AB लाइन के ऊपर। ठीक है, ये है अपनी थ्योरम का मतलब। ऊपर वाली थ्योरम की जस्ट क्या है, नीचे वाली ये कन्वर्स है। अभी भी अपने कुछ थ्योरम्स बच रही हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट करें। कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो इनमें तो वापस एक बार जरूर पूछेगा। आज से क्लास हमारी यही ओवर होती है।